हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके सामने हम मैथ अनसोल्ड है, मैथ का 12th क्लास का अनसोल्ड 25-26 कोड नंबर है 324। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। इसका हमें मापांक, इसमें हमें बताना एकीकी और आच्छादक है या बहुएकीकी आच्छादक है। एकीकी के ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हमको करना है। देखो इसमें क्या होता है, एक ही के आच्छादक में एक फलन लेते हैं। ये इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में आर और ये है आर प्लस। इसमें रियल नंबर है प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। इसमें है सारे प्लस प्लस वाले। ठीक है, इसमें हम y इक्वल टू क्या लेते हैं, y इक्वल टू क्या ले लेते हैं। इसमें y इक्वल टू क्या होता है, मोड x। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है x की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, रियल नंबर में। रियल नंबर में जो रियल नंबर में वैल्यू लेनी, जैसे हमने -1 लिया और +1 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ले लिया। इसमें हमें कोई सी वैल्यू रखो, -1 इस फलन में रखेंगे। y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, -1। तो मोड के अंदर से जो चीज बाहर आती है वो प्लस में आती है। ठीक है, तो मोड से बाहर निकाल लेंगे, उसे क्या मिलेगी हमें, +1। जब +1 रखेंगे x की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, प्लस। यानी कि इसका चित्रण कहाँ मिला, एक पे। और -1 का भी प्रतिचित्रण एक और प्लस का भी प्रतिचित्रण एक पे। ठीक है, ऐसे ही हमने 2 रखा तो y इक्वल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 2। मोड 2 तो इसका हमें प्लस के 2, और y इक्वल टू हम -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस के 2 ही मिलेगी। तो इसमें हमने 2 रखा तो 2 मिला, -2 रखा तब भी 2 मिला। अब आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या होते हैं, ये कह रहा है एकीकी और आच्छादक। एकीकी क्या कहता है, एकीकी की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट वाले इसमें पहले वाला अवयव एक ही प्रतिचित्रण दे, यानी कि एक ही अवयव, एक ही प्रतिबिंब बनाए। एक ने भी -1 ने भी एक ही दिया, एक ने भी एक ही दिया, तो एक से अधिक प्रतिबिंब दे रहे। ठीक है, और आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में क्या होता है, एक सभी अवयव अपने पूर्व प्रतिबिंब देने चाहिए, तो प्रत्येक अवयव अपना पूर्व प्रतिबिंब बना रहा, तो ये फलन आच्छादक तो होगा। लेकिन जिसमें पहला ऑप्शन देखो, आच्छादक तो होगा, सभी अपने क्या दे रहे, अपने पूर्व प्रतिबिंब दे रहे, लेकिन एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो। पहला देखो आच्छादक वाले, आच्छादक कौन सा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव अपना पूर्व प्रतिबिंब बनाना चाहिए, तो इसमें आच्छादक होगा वो। तो ये पूर्व आच्छादक नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर ये वाला इसमें कह रहा आच्छादक नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। बचे कौन से, ये 2 ऑप्शन बच गए। हमने कहा कि आच्छादक तो होगा। अब आगे बात एकीकी और एकीकी पे, या एकीकी है या बहुएकीकी। एकीकी की परिभाषा यह है कि प्रत्येक अवयव अपना अपना प्रतिबिंब देना चाहिए। तो एक ने भी क्या दिया, -1 ने 1 और एक ने भी 1, तो इसलिए एकीकी नहीं बनेगा। ठीक है, एकीकी होगा जो फलन अपना एक ही प्रतिबिंब बनाए। जैसे 1 ने 2 बनाया और 2 ने 3 बनाया, 4 ने 3, 5 बना दिया, तो प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब, तो एकीकी होगा। ठीक है, परंतु यहाँ क्या हो रहा है, -1 और एक ही प्रतिबिंब दे रहे, तो ये फलन एकीकी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बहुएकीकी। ठीक है, आया समझ में। हेलो, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का, यानी कि खंड क्वेश्चन नंबर 1 का ख पार्ट। एक संबंध दे रखा r इक्वल टू a, b सच दैट a इक्वल टू b -1, और जो b की वैल्यू लेनी है हमें किससे जब बड़ी लेनी है, b की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है। और ये वैल्यू किसमें होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर में वैल्यू 3 से बड़ी क्या होगी, 3 से बड़ी 4, 5, 6 डैश। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या पता है, a इज इक्वल टू b -1, यानी कि a की वैल्यू b -1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से ऑप्शन उठा दो। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है पहले वाला 2, 4 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो a की वैल्यू तो ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये, इस वाले में पुट करो।
इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस 1, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4 में से क्या 3। ठीक है, तो इसके इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया कट। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू 4,5 बिलोंग r। a की वैल्यू हमारे पास होगी, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। हमारी कंडीशन क्या दे रखी है उसमें, a इज इक्वल टू b माइनस 1। a की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस 1, तो 4 इज इक्वल टू किसके हो गया 4, ये आपस में इक्वल आ गया, तो आंसर क्या हो गया इसका 5। ठीक है, अगर आप दूसरे भी करोगे तब इक्वल नहीं आने के इसके। ठीक है, चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है गेन, फर्स्ट का गेन। ठीक है, इसमें क्या है 0 से π/2 लिमिट है 1/1 प्लस रूट के अंदर है 10x। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे 0 से π/2 1/1 प्लस जो ये 10x है, इसे 10x को हम साइन अपॉन कोस में तोड़ लेंगे, तो इसे लिखेंगे हम साइन x अपॉन कोस x, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0 से π/2 1/, ये हो गया। इसे क्या लिखेंगे, इस पे जो रूट है ये पूरे पे लग रहा है, तो इस पे अलग अलग लगा दो, ये कितना हो जाएगा रूट साइन x अपॉन रूट कोस x, ये हो गया dx। इसमें क्या करो, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे हम 0 से π/2, इसका एलसीएम क्या आएगा रूट के अंदर कोस x, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा रूट कोस x प्लस रूट साइन x। ये वाला जो रूट कोस x कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसे कैसे लिख लेंगे हम, ऊपर ले जाके रूट के अंदर कोस x, ये था i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक परगुण है, परगुण 5 है 0 से a f x, ये बराबर होता है 0 से a f a माइनस x dx के। ठीक है, तो अब इसमें परगुण लगा दो 5। परगुण 5 क्या है, i इज इक्वल टू 0 से π/2, रूट के अंदर क्या हो जाएगा कोस π/2 माइनस x अपोन में रूट के अंदर, इसमें भी ऐसे लिखो कोस π/2 माइनस x प्लस रूट के अंदर साइन π/2 माइनस x, ये हो गया dx। अब आ गया कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा रूट साइन थीटा, थीटा है हमारा x, इसमें क्या हो गया कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा dx, इसकी इक्वेशन होगी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो प्लस, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अब देखो इनके हर क्या है, समान है, तो i और i, ये हो गया i प्लस i बराबर 0 से π/2, हर दोनों के क्या है समान है, दोनों सेम है ना, रूट के अंदर क्या रहेगा कोस x प्लस रूट साइन x। अब जब दोनों के हर समान है, इस ऊपर क्या है इसमें कोस x, इसमें क्या है प्लस रूट साइन x। अब ये सब पूरा कैंसिल कितनी बार, एक बार, इधर कितना हो गया 2i 0 से π/2, ये हो गया 1 dx, और एक का समाकलन करना इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष क्या होगा समाकलन
1 का x, लिमिट क्या होगी 0 से π/2। अब लिमिट में क्या करते हैं, पहले तो ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, तो x की जगह रखना है हमें, तो π/2 माइनस 0, इधर कितना है हमारे पास 2i, इस इधर जाके ये हो गया 2i इज इक्वल टू π/2, और ये 2 अपॉन में चले जाएगा, इज इक्वल टू हो गया π/4। ठीक है, आगे समझ में। देखो फर्स्ट का गैप पार्ट, इसमें हमें क्या बताना है, घात बतानी है। ठीक है, घात में क्या है, ln(y/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास x की पावर 2 है बराबर कितनी है 4 है, तो ये जो पावर इधर जाती है तो x इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, इसकी पावर 1/2 चली जाती है, तो ये पावर 1/2 है तो 1/3 है ना, तो इधर आगे कितनी हो जाएगी ये पावर इधर आगे कितनी हो जाएगी 9d² की पावर 2 और पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस dy/dx, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है घात, जिसका ज्यादा बड़ा अवकलन, जिसका जितनी ज्यादा बड़ा अवकलन होता है उसी की घात देखनी होती है। सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 1 बार हुआ, तो अधिकतम उसी की घात होगी जिसका ज्यादा बड़ा अवकलन होगा। तो अवकलन किसका ज्यादा है, इस वाले पार्ट का, तो घात कितनी है इसकी 3, तो घात क्या देगी हमारे पास 3। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि कोटि बताओ, तो कोटि क्या होती है, जो अवकल समीकरण है हमारे पास उसका अवकलन कितनी बार होगा, तो अवकलन कितनी बार होगा इसका 2 बार, तो कोटि भी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी याद है, हेलो, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, व्यंजक i.i, ये क्या है डॉट i.i माइनस j.j प्लस k.k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है, यानी क्या, हम जानते हैं कि i.i, i सदिश i कैप सदिश i कैप, इसका मान क्या होता है 1, j.j इसका मान क्या होता है 1, k.k इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू थी i.i का मान क्या हो जाएगा 1, j.j का मान क्या हो जाएगा 1, और k.k का मान 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो कितना हो गया हमारे पास 1 ऑप्शन कौन सा है बी। ठीक है, इसका एक फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है, सेकंड पार्ट अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट के। अब सेकंड पार्ट आपका अगले पार्ट में देखना, और अगर समझ में आया हो तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो भी समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा देखें। ठीक, धन्यवाद।